बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों को उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये क्वेश्चंस भी पिछले क्वेश्चन की तरह आसान क्वेश्चन हैं। इसको एक से दो लाइनों में हम मुकम्मल कर लेंगे बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 2ab माइनस बी का स्क्वेयर है हमारे पास। अगर इस क्वेश्चन को हम गौर से देखें तो इसमें दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक यहां से लेके यहां तक है और एक यहां से लेके यहां तक है। हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक होता है ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह ए माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट आ गई माइनस। जब माइनस बाहर लगाए ना कॉमन की शक्ल में, तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या यूं कर ले प्लस है तो माइनस कर लेंगे, माइनस है तो प्लस कर लेंगे। इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहां से लेकर यहां तक हमारे पास एक फार्मूला है, वो कौन सा है, एक्स माइनस वाई का स्केयर है। मतलब अगर एक्स माइनस वाई के स्केयर को खोलें तो हमारे पास आ जाता है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 2xy। सेम जिस तरह ये हमारे पास फार्मूला है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। तो ये सारा फार्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स माइनस वाई के स्केयर को। माइनस आ गया। इस तरह ये फार्मूला हमारे पास किसका होगा, ए माइनस बी का स्केयर। मतलब जब ए माइनस बी के स्केयर को खोलेंगे तो यही आ जाता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। तो इसकी जगह पे हमने ए माइनस बी का स्केयर लगा दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि दो स्केयर्स के दरमियान अगर माइनस हो, दो स्केयर के दरमियान माइनस हो तो उसी रकम को एक दफा प्लस करते हैं और एक दफा माइनस। तो यहां पे देखिए दो स्केयर है, हमारे पास क्या है, माइनस है। तो इसी रकम को एक दफा माइनस करेंगे और एक दफा प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले देखें एक्स माइनस वाई लिख दिया हमने, क्या किया माइनस। जब माइनस करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस ए, तो माइनस और माइनस प्लस क्या आ जाएगा बी। इस तरह ही अब इसको प्लस करेंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी आ जाएगा। माइनस जब करेंगे तब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में साइन चेंज नहीं होगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस ए प्लस बी, प्लस किस तरह आया, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा। और एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी बेटा इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बेटा समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, y की 4 है प्लस क्या है 4, यानी कि y की पावर 4 है जमा क्या है 4 दिया हुआ है। इसका यूजर भी बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, y की पावर 4 है इसका स्केयर बना लेंगे। मतलब y की जगह पे 2 लगा के ऊपर भी क्या लगा देंगे 2, स्केयर ले लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है प्लस। इस तरह 4 है तो 4 का स्केयर क्या होता है 2, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब एक हमारे पास स्केयर आ गया। अब इसको हम बेटा मुरब्बे की शक्ल में, जो होता है ए प्लस बी का स्केयर होता है, उसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास एक फार्मूला है, ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab होता है। मतलब फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेम मैथ यहाँ पे भी करेंगे कि फर्स्ट टर्म का स्केयर ले लेंगे, y की 2 है ऊपर क्या आएगा स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 का स्केयर ले लेंगे प्लस 2ab। ए हमारे पास ये y का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, b सेकंड टर्म हमारे पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4 आ जाता है y की स्केयर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y की 2 आ जाता है। अब यहाँ पे प्लस 4y की 2 है। तो इस फार्मूले को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी माइनस 4y की 2 लगा देंगे, ताकि यहाँ पे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y की 2 प्लस का, यहाँ पे माइनस का। तो आपस में जब ये कट जाएंगे तो सेम वही ऊपर वाली रकम आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 दूनी 4y के 2 प्लस का था, तो यहाँ पे अपने माइनस का लगा दिया 4y का स्केयर। उसके बाद ये मुरब्बा कंप्लीट हो गया हमारा। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख के, तो यहाँ पे y की 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ जमा है तो यहाँ पे भी जमा लगा देंगे। फिर ये वाला 2 आ जाएगा, साथ ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, माइनस आ गया। अब ये 4y का स्केयर है, तो 4y का स्केयर है तो यहाँ पे लगा देंगे 2y का स्केयर। मतलब 4 है तो इसका स्केयर क्या होता है 2, तो 2y का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब दो स्केयर के दरमियान माइनस है बेटा, तो क्या करेंगे, इसी रकम को एक दफा माइनस करेंगे और एक दफा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए y की 2 आ जाएगा जमा 2, और एक दफा प्लस 2y लगा दिया। फिर ये y की 2 जमा 2 और एक दफा माइनस 2y लगा दिया। उसके बाद बेटा इसको तरतीब से लिख देंगे, मतलब y का स्केयर आ जाएगा, ये y पहले आ जाएगा 2y, और ये जमा 2 इस साइड पे आ जाएगा। फिर y का स्केयर आ जाएगा, ये माइनस 2y आ जाएगा, फिर ये प्लस का 2 हो जाएगा बेटा। तो y की 2 जमा 2y जमा 2,
इंटू वाई स्केयर माइनस 2y जमा 2 बेटा इसका आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है हमारे पास, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह आसान क्वेश्चन है। उसकी रकम है z की पावर 4 है जमा 64y की 4। यहाँ पे देखिए z की 4 है तो इसका भी स्केयर ले लेंगे। यहाँ पे z की 2 ऊपर क्या लगा देंगे, स्केयर लगा देंगे प्लस 64 है तो 8y की 2 का क्या आ जाएगा स्केयर, मतलब 8 का स्केयर क्या होता है 64, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अब फिर वही बात जो हमारे पास एक फार्मूला था a जमा b का मुरब्बा होता है कि क्या होता है ए का स्केयर पहली रकम का, फिर बी का स्केयर दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2ab, मतलब दो पहली रकम जरब दूसरी रकम। तो सेम यहाँ पे भी देख लें, ये फर्स्ट रकम का स्केयर आ जाएगा जी की 2 का स्केयर जमा 8y की 2 का स्केयर, आगे ये जमा 2a भी है सेम एज जमा 2 पहली रकम z की 2 दूसरी रकम 8y की 2 आ जाएगी। तो ये हमारा मुरब्बा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने फिर इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाता है, 7 आ जाता है z की 2 और y की 2। तो यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करने से 16 z की 2 y की 2 आता है प्लस का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस 16 y की 2 z की 2, ताकि ये प्लस माइनस माइनस होकर आपस में कट जाएंगे और सेम ऊपर वाली रकम भी हमारे पास आ जाती है। इस तरह ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये माइनस 16 y की 2 z की 2 लगाने के बाद इसको मुरब्बे की फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, z की 2 आ जाएगा, अब 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, फिर ये 8y की 2 आ जाएगा, सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस हो गया। अब ये 16y के 2 और z के 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y और z का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 है तो इसका स्क्वायर क्या होता है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाता है। इस तरह y के 2 है और z की 2 है तो यहाँ पे y और z आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, इन दोनों स्क्वायर के दरमियान हमारे पास क्या है माइनस, ये वाला माइनस जो हमने यहाँ पे लगाया। तो इसी रकम को एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा z का स्क्वायर जमा 8y की 2, एक दफा हमने क्या लगा दिया प्लस 4y ये वाला, फिर ये सारी रकम लिखेंगे z की 2 जमा 8y की 2, अब यहाँ पे एक दफा क्या लगा देंगे माइनस 4y का स्क्वायर। तो एक दफा ये सारी रकम लिखने के बाद प्लस 4y, फिर ये सारी रकम लिखने के बाद माइनस 4y। तो बेटा ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वो भी सेम ऐसे ही है। तो क्वेश्चन है हमारे पास x की 4 है जमा 324 है। तो सबसे पहले 4 है इसका मुरब्बा बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऊपर भी 2 लगा देंगे मुरब्बा, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, तो x की 2 ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा प्लस। इस तरह 324 का जो स्क्वायर या मुरब्बा होता है वो 18 होता है, मतलब जब आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 324 ही आ जाता है, लिहाजा यहाँ पे 18 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने फार्मूला लगाया था कि हमारे पास एक फार्मूला होता है a जमा b का मुरब्बा, हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट रकम का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम और सेकंड रकम। सेम यहाँ पे देखें x की 2 का स्क्वायर हो जाएगा जमा ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर जमा 2 पहली रकम x की 2 दूसरी रकम 18, दोबारा देखें यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर ये 18 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 x का स्क्वायर और 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर इसको हमने बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे, 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाता है, 36 x की 2 आ जाता है, प्लस का 36 x का स्क्वायर आ जाता है। अब क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस 36 x का स्क्वायर, ताकि ये वाला आपस में कट जाएगा, तो सेम यही जो रकम है ऊपर हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद बेटा इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर है प्लस 18 का मुरब्बा हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 36x की 2 है तो ये क्या आ जाएगा 6x की 2, मतलब 36x का स्क्वायर है ना, तो 6 आ जाएगा 36 का, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आ जाता है, तो 6x का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा दो स्क्वायर के दरमियान क्या है माइनस है, तो इसी रकम को एक दफा माइनस कर लेंगे, फिर इसी रकम को एक दफा क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर जमा 18 माइनस 6x आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर जमा 18 और प्लस 6x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको तरतीब में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 18, फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो 6x इस साइड पे आ जाएगा और प्लस का 18 आ जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x जमा 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x जमा 18 इसका बेटा आंसर होगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी बेटा, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। जी की 4 है माइनस जी का स्केयर है जमा क्या है 16। थोड़ा सा बेटा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, इतना भी ज्यादा नहीं कि समझ ना आए। इसको मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान मेथड में समझाने की। आपने करना क्या है, जी की 4 वैसे लगा दिया, माइनस जी का स्केयर लगा दिया। यहाँ पे आपने प्लस 8 जी की 2 लगाया और माइनस भी 8 जी की 2 लगा दिया। पीछे भी आपको बताया था कोई भी हमारे पास रकम आती थी जैसे 6xy आता था प्लस का, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, साथ माइनस एक्स लगा देते थे ताकि ये आपस में कट के जवाब फिर वही आ जाए। तो सेम जमा का 8z की 2 हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे हमने माइनस की भी 8z की 2 लगा दिया इसको बैलेंस करने के लिए, ताकि ये प्लस माइनस माइनस होकर आपस में कट भी जाते हैं। अब यहाँ पे 8z की 2 लगाया क्यों, जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे आपको खुद ही बेटा समझ आ जाएगी। तो प्लस 16 हमारे पास वैसे ही आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, जी की 4 आ गया जमा 8z की 2 आ गया, ये जमा का 16 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस जेड का स्केयर है और ये माइनस 8z का स्केयर है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 8 और 1 9z का स्केयर आ जाएगा। अब आगे मैं बेटा आपको जब हम हल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे हमने 8 क्यों लगाया। फिर देख लें यहाँ पे z की 4 आ जाएगा जमा 8z की 2 जमा 16 और माइनस प्लस 8 और 1 9z का स्केयर आ जाएगा। अब इतनी रकम को आप सिर्फ चेक करें और मुरब्बा बनाएं, तो यहाँ पे देखिए जी की 4 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा जी का स्केयर, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह प्लस ये 16 है ना, तो ये 4 का क्या हो जाएगा बेटा स्केयर हो जाएगा, 4 चौके 16। फिर प्लस 2, पहली रकम हमारे पास जी की 2, दूसरी रकम हमारे पास 4। ये सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास वो फार्मूला है जो हमने पीछे भी लगाया, ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2a बी। सेम ये हमारे पास उसी तरह ही है कि ए का स्केयर है, पहली रकम का स्केयर, दूसरी का स्केयर जमा 2a बी। तो यहाँ पे देखिए जी है कि 4 है तो 2 ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर, फर्स्ट रकम का स्केयर आ जाएगा। फिर ये 16 है तो y का 4 का स्केयर आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये वाला 2ab है तो 2 आ जाएगा, पहली रकम जी की 2 दूसरी 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए गौर करें, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 4 दूनी 8 जेड की 2, 8 जेड की 2। अब इसको अगर हमने बैलेंस करना था तो क्या करना था, प्लस 8 जेड की 2 है तो हमने साथ माइनस 8 जेड की 2 भी लगाना था। इसलिए यहाँ पे हमने 8 जेड की 2 ये प्लस वाला था और साथ बैलेंस करने के लिए माइनस 8 जेड की 2 लगा दिया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि ये 8 जेड की 2 क्यों लगाया। दोबारा देखें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है, 8 जेड की 2 प्लस का था और साथ माइनस का बैलेंस करने के लिए। अब ये माइनस 9 जी का स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब इतनी रकम को हम देखें, इसको ब्रैकेट लगा के, तो ये मुरब्बा बन जाता है किसका, जी की 2 प्लस 4 का ऊपर आ जाएगा स्केयर, इसका मुरब्बा बन जाता है। जी की 2 आ गया जमा 4 ऊपर क्या आ गया स्केयर आ जाएगा, माइनस 9 है तो इसका जो मुरब्बा होता है वो 3 होता है। 4 जेड की 2 है तो जेड आ जाएगा, ऊपर क्या लगा देंगे स्केयर, मतलब 3 का स्केयर क्या होता है 9 और 7 जेड की 2 आ जाएगी बेटा। अब फिर देखें ये दो स्केयर के दरमियान हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया। इसी रकम को एक दफा माइनस कर लेंगे और एक दफा क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी का स्केयर आ जाएगा प्लस 4, अब एक दफा प्लस करके 3 जी आ जाएगा, फिर एक दफा माइनस कर देंगे, मतलब जी का स्केयर प्लस 4 और माइनस 3 जी आ जाएगा। दोबारा देखें, इसी रकम को लिख के प्लस 3 जी, फिर इसी रकम को लिख के माइनस 3 जी आ जाएगा बेटा। तो जी का स्केयर प्लस 4 प्लस 3 जी इंटू जी का स्केयर प्लस 4 माइनस 3 जी, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। इसको हम मजीद इस तरह तरतीब से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ना भी लिखे तो कुछ नहीं होता। जी का स्केयर फिर ये खाली जी और फिर प्लस 4, इस तरह ही ये जी का स्केयर माइनस 3 जी और प्लस का 4। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको तरतीब से लिखने के बाद। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 12, उसकी तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 है हमारे पास, आसान क्वेश्चन है। 4x की 4 है माइनस 5x का स्केयर y का स्केयर प्लस y की पावर क्या है 4 है। इसको सॉल्व करना है, इसी रकम को पहले लिखेंगे 4 x की 4, अब माइनस 5 x की 2 और y की 2 आ जाएगा। अब हमने खुद से ऐड किया प्लस 1 x की 2 y की 2। ये क्यों ऐड किया, इसलिए कि हमारा जो फार्मूला हमने आगे बनाना है वो कंप्लीट हो जाए। तो प्लस 1 x की 2 y की 2 ऐड किया, अब ये प्लस का था तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस 1 x की 2 y की 2 लगा दिया, ताकि ये प्लस माइनस माइनस होकर आपस में ये कट भी जाए। फिर आ जाएगा प्लस y की पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4x की 4,
अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 1 को निकालेंगे तो 4x की 2 y की 2 आ जाएगा। 5 बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया। अब ये प्लस y की 4 इस साइड पे आ जाएगा, फिर ये -1 x की 2 और y की 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहां तक बेटा हम फार्मूले को कंप्लीट करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला है, आपको पहले भी बताया है, ए जमा बी का मुरब्बा क्या होता है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, मतलब पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर जमा 2 पहली रकम जरब दूसरी। सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, मतलब 4x की 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की 2 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 2। अब x की 4 है तो x की 2 आ जाएगी, ऊपर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 को 2 से किया तो तब भी 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब प्लस आ जाएगा, अब y की 4 है तो y की 2 आ जाएगा, मतलब y की 4 का स्क्वायर y की 2 होता है। यहाँ पे 2 लिखे, ऊपर भी क्या लगा देंगे स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है। ये दो कंप्लीट हो गए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, 2 ये वाला जिस तरह फार्मूला का लगा वो लग गया। अब ये पहली रकम हमारे पास क्या आ गई 2x का स्क्वायर, दूसरी आ गई y का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस आ जाएगा, अब ये 1x की 2 y की 2 है तो यहाँ पे 1x y का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मुरब्बे की फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह 2x की 2 माइनस y की 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, इस सारे को इस तरह। अब इसको खोलेंगे ना ये फार्मूला लगा के तो सेम यही रकम आ जाती है। तो 2x की 2 माइनस y की 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1xy का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है, इसको एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और एक दफा माइनस 1xy, फिर 2x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस 1xy आ गया। ये रकम लिखी सारी, फिर माइनस 1xy, फिर ये रकम लिखी सारी, फिर प्लस 1xy आ जाएगा बेटा। और ये इसका आंसर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।